आशुतोष जी, मिट्टी में मिलने की शुरुआत हो गई है, मानेंगे ये बात, उन तमाम अपराधियों की जो एक टाइम पर अपने आप को यहाँ का आका, यहाँ का राजा समझा करते थे। रूबिका जी, पिछले 6 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप लोगों की बात माने तो बाबा बुलडोजर की ही सरकार है। तो ये माफिया जो है, अगर इनका राज अभी तक उत्तर प्रदेश में चल रहा था तो ये गलती तो सरकार की है। उनके नाक के पीछे एक इतना बड़ा संगठन चल रहा था, साबरमती गुजरात में बैठा हुआ आदमी यहाँ मर्डर और बम चलवाता है, तो ये तो टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है यूपी गवर्नमेंट का। और उस पे कहते हैं कि जब वारदात हो जाती है तो हम बुलडोजर चलाएंगे। ये कहाँ की पीठ थपथपाई है कि वारदात होने के बाद आप बुलडोजर चला रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सिर्फ बयानबाजियां हैं। 6 साल से एक संगठित गिरोह की तरीके से हजारों की तादाद में ऐसे माफिया घूम रहे हैं। जिन माफियाओं पे इनकी नजर है, जिससे राजनीति सिद्ध होती है, उस पे बुलडोजर चलेंगे, लेकिन जिन माफियाओं से इनकी राजनीति सिद्ध नहीं होती है वो स्वच्छंद घूमेंगे। और अगर खासकर किसी विशेष जाति हो तो वो चौड़े से क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की ये जो राजनीति माननीय योगी आदित्यनाथ जी दिखा रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। माफियाओं पे कम से कम बुलडोजर चलाना या कोई भी कार्रवाई करना, इसको हम उचित मानते हैं, लेकिन क्या एक तरफा होगी? या 6 साल से ये लोग तैयारी कर रहे थे, आपका इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो पे बैठा हुआ है? मुझे लगता है ये खतरनाक है। सवाल उठाया जा रहा है। के शर्मा जी जवाब दीजिए। आशुतोष जी कह रहे हैं कि जो आपको रास ना आए वो माफिया, और उस माफिया पर आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन कई ऐसे माफिया हैं जो बिल्कुल बगल ही में क्रिकेट खेल रहे होते हैं और नजर तक नहीं पड़ती। नहीं, देखिए, विपक्ष में होने के कारण जी रूपिका जी इनको तो ये बोलना ही पड़ेगा, लेकिन विषय ये है कि इनको शायद जानकारी नहीं कि इसी अतीक अहमद के हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को पहले ही मिट्टी में ध्वस्त किया जा चुका है। आपने ये समाचार में ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप लोग के सारे चैनलों में चले हैं कि हजारों करोड़ रुपए की अवैध जो इसकी संपत्ति थी, जो इन्होंने प्रयागराज और जगह जगह बनाए थे, उस पर बुलडोजर चले, उनकी ज़मीनें जब्त की गई, उन पर कार्रवाई हुई है। और आज जिस ढंग से कार्रवाई है यानी वहाँ पर माफियाओं के ऊपर हो रही है उत्तर प्रदेश में, इसी के लिए वहाँ पर अब शांति और समृद्धि जैसी व्यवस्था जो है बनी है। तो विषय ये है कि इनको कहना है, लेकिन हमें तो करना है और हम वहाँ करके दिखा रहे हैं। और यही कारण है कि जब 6 साल में वहाँ पर माफियाओं का आतंक को समाप्त किया गया है, तभी आज इतना बड़ा आप देखिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ और हजारों करोड़ रुपए उसमें जो है इसलिए उद्योगपति वहां लगाने के लिए राजी हुए क्योंकि वो कहते नजर आए, सब लोगों ने बयान भी दिए कि अब यहाँ पर ऐसा आतंक का माहौल नहीं, यहाँ माफियाओं का राज नहीं, अब यहाँ ना रेत माफिया की चलती है, न जो पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ करते थे, उनकी अब यहाँ पर कोई स्थिति ऐसी नहीं है, बल्कि उनको समाप्त किया गया। ठीक है, घटनाएं तो होंगी ना, वो इसी आपको तकलीफ बहुत है क्योंकि उस पर कार्रवाई हो रही है। आपके नेता को बड़ी तकलीफ हुई थी उसमें, इसलिए वो सदन पे उछल पड़े थे। तो आपको तो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको तकलीफ होती है, क्योंकि आपके संरक्षण में ये सपा के ये क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।